ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन के एक बटन प्रेस कर दे। हेलो वीवर, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फारिया कामयार की अम्मी को भड़का रही होती है। फारिया कहती है कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है अपनी नई बहू के साथ। कामयार की अम्मी कहती है कि पूछो मत। फिर फारिया कहती है कि आई नो आप कैसा फील कर रही हैं। फारिया कहती है मुझे लगता है कामयार बहुत तंग है इस शादी से। फिर कामयार की अम्मी कहती है तंग है क्या? बहुत ज़्यादा तंग है। आपको पता है क्या, कामयार रात गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। फारिया इतनी हैरानगी से कहती है रेली? आयरा अजीब ही लड़की है। कामयार की अम्मी कहती हैं कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। सवाल पर सवाल करती है और बहुत अजीब सवाल करती है। ऐसे ऐसे अजीब सवाल करती है कि इंसान को जैसे पता होता है कि कब और कैसे और किस तरह और किससे किस वक्त बात करनी है। फारिया कामयार की अम्मी को भड़काते हुए कहती है क्या आपको लगता है ये शादी चलेगी आगे तक? कामयार की अम्मी कहती है आई डोंट नो, मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो जैसे इन दोनों के हालात चल रहे हैं। फारिया कहती है कि आपको तो पता है, मुझे ये सब पहले से पता था, मैं ये सब पहले से जानती थी। मैंने तो बहुत कोशिश की कामयार को इस लड़की से बचाने की, फिर आपने देखा ना कामयार ने मेरे साथ क्या किया। फारिया तुम तो जानती हो ना कि मैं तो हमेशा से यही जानती थी, यही सोचती थी कि मैं तुम्हारी शादी कामयार के साथ करा दूं, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ रहा ही नहीं था। फिर आगे सीन बदलता है। आयरा दादी के कमरे में आती है और दरवाजा लॉक करती है। दादी से कहती है कि मैं आयरा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी कहती है जी बेटा आ जाओ। अरे तुम? दादी आयरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दादी आयरा से कहती है आओ बेटा आओ मेरी जान, बैठो इधर मेरे पास। आर्या बैठ जाती है दादी के पास और आयरा कहती है दादी आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप सारा दिन बाहर नहीं आई। दादी कहती है बेटा बस पूछो ना, आज तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, शुगर हाई हो गया था ना, मैंने मेडिसिन ले ली है, आप परेशान न हो आर्या बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। दादी आयरा से पूछती है तुम सुनाओ, मेरी तो छोड़ो, तुम्हारा दिन कैसा रहा? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हर नया आने वाला दिन पिछले दिनों से बुरा ही होता है। दादी कहती है क्या हुआ बेटा, फिर तुमने किसी से कोई सवाल पूछ लिया क्या? आयरा हैरानगी से कहती है कि दादी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बताएंगी? दादी कहती है जी पूछो बेटा क्या बात है दादी। फिर आयरा कहती है कि अंकल आंटी आपके पास नहीं आकर बैठते, इसके पीछे की क्या वजह है? दादी कहती है ये ऐसे ही हैं। तो फिर सीन बदलता है। फारिया आयरा के पास आती है और आयरा से कहती है कि कामयार सुना है गेस्ट रूम में सोया था रात, उसकी नींद तो पूरी हो गई थी ना? आयरा कहती है फारिया को क्या तुम इससे पहले उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी? फारिया आयरा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कामयार से शादी करके, खासतौर पर अपनी फैमिली को नाराज करके, ये सिंपल बात तो नहीं है। फारिया कहती है तुम्हें पता है कुछ चीजों का तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, इसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है और अगर रात को वो अपने बेड पे ना सोए ना तो उसे नींद नहीं आती। आयरा कहती है और कुछ? फारिया कहती है और याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा बता दूंगी। फिर उनके दरमियान कामयार आ जाता है। फारिया कामयार से कहती है कि तुम चलो मेरे साथ पार्टी में चलो। कामयार कहता है मेरा मूड नहीं है। फारिया कहती है आपका पार्टी जाने के लिए मूड नहीं है? कामयार कहता है जी बस मैं नहीं जाऊंगा, तुम आयरा को ले जाओ। फिर फारिया आयरा से पूछती है क्या तुम जाना चाहती हो? आर्या कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। कामयार फारिया से कहता है तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। फिर इसके बाद सीन बदलता है। आयरा की अम्मी और आयरा का भाई एक दूसरे की आंखों में बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर इरफान साहब उनके इशारे देख लेता है। डॉक्टर इरफान कहता है क्या चल रहा है? फिर आयरा की अम्मी कहती है कि आपके बेटे ने आपसे कोई बात करनी थी। फिर डॉक्टर इरफान कहता है बेटा क्या बात करनी है बताओ मुझे। फिर बेटा कहता है कि मुझे आयरा की बहुत याद आती है, मैं आयरा से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर इरफान कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे लिए मर चुकी है। फिर डॉक्टर इरफान अपनी बीवी पर गुस्सा होने लगते हैं, क्या तुमने इसको पट्टी पढ़ाई है? तो निश कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी। तो डॉक्टर इरफान गुस्सा करके जाते हैं तो फौरन पीछे से उनकी कॉल आ जाती है आयरा की। आयरा अपने भाई से बात करती है। भाई कहता है मैं अभी आपको याद कर रहा था। आयरा कहती है मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा याद आते हैं, अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा याद आते हैं मुझे। कहता है इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। आज मैं अब्बू से जिद कर रहा था आपसे मिलने की, पर अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया है कि उससे कोई राब्ता नहीं रखना और उससे बोलना भी नहीं है और वहाँ मिलने भी नहीं जाना। फिर आयरा अपनी अम्मी से बात करती है। उसकी माँ कहती है बेटा मैं क्या करूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आयरा भी कहती है मुझे भी आपकी और अब्बू की बहुत याद आती है, मेरा दिल करता है अब्बू से मिलने का और आपसे मिलने का। विनिश कहती है मैंने आपके अब्बू को बहुत समझाया है मगर वो नहीं मान रहा, किसी सूरत भी मानने को वो तैयार नहीं है। इन बदलता है। इरफान और बिनिश एक बेड पर लेटे होते हैं। डॉक्टर इरफान बुक्स पढ़ रहा होता है और बिनिश लेटी करवट लिए रो रही होती है। डॉक्टर इरफान को उसकी आवाज आ जाती है रोने की। डॉक्टर इरफान कहता है क्या वजह है, क्यों रो रही? अगर तुम्हारी वजह आयरा है तो तुम चुप करके लेट जाओ।
लगता है कि आयरा का हमारी तरफ से खत्म हो चुका है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर तुम्हारा ताल्लुक आयरा से रोने का है तो तुम मेरी वजह जानती हो, मेरा जवाब जानती हो। विनिश कहती है ऐसा भी क्या शक दिल है आपका, वो बेटी है हमारी की बीवी के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे बहुत याद आती है अपनी बेटी। विनिश कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है। डॉक्टर इरफान कहता है अपनी ही खड़ी की हुई मुसीबतों से मुश्किल में है, उसका नाम भी ना लिया करो मेरे सामने, मैं उसे माफ नहीं करूंगा किसी सूरत भी। डॉक्टर इरफान ये कहकर वहां से गुस्से में चले जाते हैं। पीछे से बिनिश बैठी हुई रोती है। फिर सीन बदलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आपके कमेंट और लाइक से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।